पर सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के बयान को प्रधानमंत्री कार्यालय ने आज और स्पष्ट किया। सरकार के मुताबिक प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों को बताया कि एलएसी पर चीन के निर्माण कार्य की वजह से झड़प हुई थी, लेकिन भारतीय सेना ने चीन की कोशिश को रोक दिया। भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान से ही चीन एलएसी पार नहीं कर पाया। सरकार के मुताबिक प्रधानमंत्री ने बताया कि चीन की ओर से घुसपैठ की ऐसी कोशिश नहीं हुई जिससे किसी पोस्ट पर कब्जा किया जा सके। सर्वदलीय बैठक में सिर्फ कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए गए थे। आज के बयान में सरकार ने साफ किया कि एलएसी पर किसी भी तरह का एक तरफा बदलाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सेना को उचित कानूनी कार्रवाई की पूरी छूट है, लेकिन सरकार मुद्दे के शांतिपूर्ण कूटनीतिक स्तर से समाधान के पक्ष में है। भारत ने चीन को यह बता दिया कि लद्दाख की गलवान घाटी पर उसके दावे झूठे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन अपने पुराने तथ्यों को खुद ही झुठला रहा है और गलवान घाटी की स्थिति ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल स्पष्ट है। भारत के विदेश मंत्रालय ने चीन के उस दावे को भी गलत बताया है जिसमें चीन ने यह आरोप लगाया कि भारतीय सेना ने एलएसी पार करके उसके इलाके में कार्रवाई की थी। एलएसी पर निर्माण कार्य को लेकर चीन की आपत्तियों को भी विदेश मंत्रालय ने नकार दिया है और कहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो भारतीय सीमा के भीतर ही है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन के दावे किसी भी कीमत पर भारत को मंजूर नहीं है। गलवान में भारत चीन टकराव को लेकर सवाल पूछने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज घायल सैनिक सुरेंद्र सिंह के पिता ने जवाब दिया कि भारतीय सेना मजबूत सेना है, चीन को हरा सकती है और विदेशों को हरा सकती है। राहुल गांधी, आप नेतागिरी मत करना, ये राजनीति अच्छी नहीं है। सैनिक के पिता के जवाब का जिक्र करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, सस्ती राजनीति करने की बजाय राहुल गांधी राष्ट्रहित में एकजुटता दिखाएं। वर्चुअल जनसंवाद रैली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी को नसीहत दी। हमारे नेता हर दिन ट्वीट करके फौज का मनोबल गिरा रहे हैं और अपनी बुद्धि का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने बुद्धि के बारे में प्रदर्शित कर रहे हैं। अनआर्म्ड क्यों चले गए? अरे मालूम नहीं है तुमको कि क्या नियम होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते क्या होते हैं, और आर्म्ड नहीं गए थे? क्यों अपने बुद्धि का प्रदर्शन कर रहे हो? क्यों अपनी सीमित जानकारी का प्रदर्शन कर रहे हो? राहुल गांधी ने आज फिर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने चीन के आगे सरेंडर कर दिया है। कल सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस और वाम दलों को छोड़कर सभी दलों ने सरकार के साथ एकजुटता दिखाई थी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने आज 2 बार सीज फायर तोड़ा। बारामूला के रामपुर सेक्टर में पाकिस्तान ने गोलीबारी की जिसमें 4 नागरिक घायल हो गए। उरी सेक्टर में भी पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया। बारामूला और उरी में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। जम्मू के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ कर आए ड्रोन को बीएसएफ ने मार गिराया। ड्रोन के जरिए भारत में अवैध हथियार पहुंचाने की कोशिश हो रही थी। ड्रोन से अमेरिका में बनी एक बंदूक, चीन में बने 7 ग्रेनेड, 2 मैगजीन और 60 राउंड कारतूस बरामद किए गए। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में एक आतंकवादी को मार गिराया। सुरक्षा बलों के मुताबिक इलाके में अभी 2 आतंकवादी छिपे हो सकते हैं जिनके लिए तलाशी अभियान चल रहा है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 4 लाख के करीब पहुंच गए हैं। अब तक 3,95,048 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 14,516 नए मरीज मिले और 375 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना संक्रमण से अब तक 12,948 मौत हो चुकी हैं। 2,13,831 मरीज इलाज से ठीक हुए हैं। इलाज से ठीक होने वाले मरीजों की दर अब 54.12% है। मुंबई की दवा बनाने वाली एक कंपनी ने कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए दवा पेश की है। कंपनी का दावा है कि दवा से वायरस के हल्के और कम लक्षण वाले कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज हो सकता है। कंपनी ये भी कह रही है कि उसे भारतीय औषधि महानियंत्रक से दवा बनाने और मार्केटिंग की मंजूरी मिल चुकी है। दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को क्वारंटीन सेंटर नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली सरकार की आपत्ति के बाद उपराज्यपाल अनिल बैजल ने होम आइसोलेशन खत्म करने का फैसला वापस ले लिया है। शुक्रवार को उपराज्यपाल ने आदेश दिया था कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेशन की जगह 5 दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर जाना होगा, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपत्ति जाहिर की। फैसला वापस होने के बाद अब कोरोना वायरस से संक्रमित बिना लक्षण वाले मरीज अपने घर में ही क्वारंटीन में रह सकेंगे।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.